राम कहने का फल है। शंकर जी कहते हैं देवी, जो बरबस होकर विबस होकर भी भगवान का नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाए। करोड़ों जन्म के पाप जल के भस्म हो जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अकाउंट जीरो हो गया फिर से भरने लगे। कई लोग मकर संक्रांति में गंगा जी में इसलिए स्नान करते हैं, गंगा नहाओ गंगा हरति पापा, गंगा सब पाप हर ली, अब अकाउंट क्लियर, फिर साल भर पाप करो। ऐसा नहीं है। पहली बार क्षमा है। आप यदि शरण में जाकर कहें प्रभु मैंने अपराध किया क्षमा करिए, भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन यदि एक बार क्षमा होने के बाद अपराध किया तो उसका तो मिलेगा, जो क्षमा हुआ है उसका इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, मिटने वाला नहीं है। एक बार जो राम कह दे उसके करोड़ों जन्म का पाप समाप्त। पार्वती जी ने कहा प्रभु और जो प्रेम से जपता है उसका, तो शंकर जी कहते हैं सादर सुमीरन जे नर करहि भव वारिधि गोपद इव तरहि। यहां से वहां तक आपको पैदल चल के जाना है, ठीक है। गऊ का खुर देखा आपने? गऊ का खुर, खुर यानी पांव कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा मान लीजिए। आपको यहां से वहां तक जाना है और रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा है यहां पर, तो आप सोचेंगे पार करने के लिए? क्या किनारे जा खड़े होंगे भाई दौड़ कर जंप लगा के पार करें, कि कैसे खूब जोर से छलांग लगा के पार करें इतने बड़े गड्ढे के लिए? कोई सोचेगा? आप नॉर्मल चलते जाएंगे साधारण, और कब वो गड्ढा पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। शंकर जी कहते हैं देवी जो प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपता है वो इस भाव सागर को उसी प्रकार पार कर जाता है जैसे कोई गऊ के खुर को पार कर जाता है, और उसे पता भी नहीं चलता ये भगवान के नाम का फल है। मां गदगद हो गई। मां कहती है प्रभु मेरा सारा संदेह भ्रम समाप्त हो गया। अब ये बताइए राम जी मनुष्य शरीर में क्यों आए? तो इस प्रश्न का उत्तर बाबा कहते हैं देवी जहां तक मुझे समझ में बात आती है, अरे जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन तीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन तीरा। शंकर भगवान कहते हैं देवी जब जब धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ने लगता है, कैसे? अभिमानी अधम असुर बढ़ जाते हैं, बढ़कर ये असुर पृथ्वी पर, गऊ पर, देवताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करने लगते हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं। कितने रूप में आते हैं? 5 रूप में। भगवान का पहला अवतार होता है अंश अवतार, अंश से
ये जो वराह अवतार भया, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, हयग्रीव अवतार, ये सब अंश अवतार हैं। दूसरा अवतार आवेश अवतार, भगवान दत्तात्रेय, भगवान बुद्ध, भगवान परशुराम, नारद जी, ये सब भगवान के आवेश अवतार हैं। तीसरा अवतार है विशिष्ट अवतार, भगवान नरसिंह, ये विशिष्ट अवतार हैं। चौथा पूर्ण अवतार, परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण। और कलयुग के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में शंबलपुर नामक गांव में एक कुंवारी कन्या के अंक से भगवान कल्कि अवतार लेंगे। ये 3 पूर्ण अवतार हैं भगवान के। और 5वां अवतार है महापुरुष अवतार। ये जितने आचार्य हैं, आदि शंकराचार्य, आदि रामानुजाचार्य, आदि रामानंदाचार्य, आदि राम वल्लभाचार्य, जितने आचार्य चरण हैं, ये सारे संत भगवान के महापुरुष अवतार हैं। भगवान इन्हीं 5 रूपों में आकर अब पृथ्वी के भार का हरण करते हैं। कारण बाबा कहते हैं कि राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। अनेक कारण कहने लगेंगे तो कथा बंद हो जाएगी, कारण ही सुनाते रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मैं कुल 5 कारण आपको बताता हूं। पहला कारण बताया कि भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए तो जय विजय ने कहा कि अभी किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, मना किया गया है, प्रवेश वर्जित है। मुनियों ने कहा हमको नहीं पहचानते हो? जय विजय बोले पहचान रहे तभी तो मना कर रहे हैं, नहीं जाना है। मुनियों को आया क्रोध, निकाले जल श्राप दे डाले, हमको रोकते हो भगवत दर्शन से? है जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ। श्राप सुनकर भगवान दौड़कर बाहर आए, क्षमा याचना करने लगे। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो इनको बनना पड़ेगा। यदि ये जन्म असुर कुल में जोनी लेके जन्म लेके और प्रेम पूर्वक रहेंगे तो 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेके यदि अधर्म करेंगे, बैर करेंगे, विद्रोह करेंगे, अत्याचार करेंगे तो 3 ही बार में मुक्ति हो जाएगी। तो जय विजय कहेंगे प्रभु प्रेम करने से 7 बार 7 जन्म दूर रहना पड़ेगा, इससे अच्छा हमको 3 ही वाला स्वीकार है। मुनियों ने भगवान से कहा प्रभु जब जब ये शरीर धारण करेंगे तब तब आपको भी शरीर लेना पड़ेगा, इन दोनों को शरीर से मुक्त करने के लिए। यही जय विजय सतयुग में पहला जन्म भया हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह नेपाल में विराट नगर के आगे कोशी नदी के किनारे अवतार लिए, कहो। और हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह अवतार लिए, पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए भगवान राम आए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया है ना, ये इन्होंने भगवान को श्राप दे डाला। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा, और असुरों का जो राजा था जलंधर, उसकी अर्धांगिनी थी वृंदा। लेकिन असुर कुल में जन्म होने के बाद भी वृंदा भगवान की परम भक्त थी और अपने पति के चरण में निष्ठ रहती थी। और वृंदा के सतीत्व का कवच था कि जिसके कारण जलंधर को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया। कौन तोड़ेगा सतीत्व का कवच? जब सारे देवता परास्त हो गए तो सब मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए, कहे प्रभु अब आप कुछ करिए, नहीं तो जलंधर किसी को नहीं छोड़ेगा। तो भगवान कहे आप लोग जाकर युद्ध करो, मैं कुछ करता हूं। देवता जाकर युद्ध के लिए ललकारे। जलंधर जब चला तो वृंदा ने कहा स्वामी मेरे सतीत्व का कवच आपके साथ है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और मैं कहूं मैं जा रही हूं पूजन में, जब तक मैं पूजन में बैठी हूं कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता प्रभु। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा बैठ गई पूजा में। और जलंधर के जाने के बाद थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि जलंधर का रूप बना के वृंदा के सामने चले गए। वृंदा ने देखा अपने पति को रूप को, पूजा से उठी
और जैसे पूजा से वृंदा उठी, उधर युद्ध में उसका पति मार दिया गया। उसका पति का कटा हुआ सिर आकर जब बीच में गिरा तो वृंदा ने देखा मेरे पति का सिर सामने। पति पूछा कौन हो तुम? जब पूछा तो भगवान अपने रूप में आए और मारे शर्म के भगवान का सिर नीचे झुका हुआ था। क्यों? भगवान ने भक्त से छल किया। आज वृंदा ने कहा भगवान होकर आपने ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ है? आपने मेरे पति को दूर